अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में हम कुरान मजीद की तिलावत का बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हैं, खूब पढ़ते हैं, कुरान मजीद मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। बाज़ हज़रात मुकम्मल कर भी लेते हैं और बाज़ हज़रात एक के बजाय कई कुरान मजीद मुकम्मल कर लेते हैं। तो कुरान मजीद में सजदे वाली आयतें भी आती हैं। तो आज मैं सजदे वाली आयत पढ़ने के बाद सजदा अदा करना वाजिब होता है, तो उस सजदे को अदा करने का तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सजदे तिलावत अदा करने का तरीक़ा, मसनून और सही तरीक़ा क्या है। तो वही तरीक़ा मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारे हज़रात जानते हैं और बहुत सारे हज़रात यानी सजदे की आयत को तो जानते हैं, मालूम है, इतना शौर है कि भाई ये सजदे वाली आयत है और वहाँ पर निशानदेही भी कर दी जाती है। तो जब भी कोई बंदा कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हो, उस आयत पर पहुंचता है तो उसे पता होता है कि ये सजदे वाली आयत है, क्योंकि यहाँ पर अस्सजदा लिखा होता है आयत के पास। ठीक है, तो इससे पहचान लेता है आदमी कि ये सजदे वाली आयत है। ठीक है, तो कुरान मजीद में जो सजदे आते हैं उन सजदों को अदा करने का सही तरीक़ा मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत सारे हज़रात सजदे की आयत पढ़ तो लेते हैं, लेकिन सजदा करने का सही तरीक़ा क्या है, कैसे सजदा अदा करें, इस बात को लेकर वो परेशान हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। तो सही तरीक़ा आप जान लें कि देखिए, दो तरह आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे ही आप सजदे वाली आयत पर पहुँचे आप फ़ौरी सजदा कर लें। ठीक है, तो यानी जैसे आप बैठकर कुरान मजीद पढ़ रहे थे, सजदे की आयत पर आप पहुँचे तो आप कुरान मजीद बंद करके साइड में रखें, रहल पर रखें और फौरी बैठे बैठे आप सजदे में चले जाएं। ठीक है, अल्लाहु अकबर कहकर आप सजदे में जाएं। सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला आप जितनी बार चाहें ताक अदद में पढ़ लें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप फिर सजदे से उठ जाएं और कुरान मजीद लेकर अपनी तिलावत जारी रखें। एक तरीक़ा तो ये हो गया। ठीक है, ये भी दुरुस्त है, सही है, जायज़ है। और दूसरा तरीक़ा ये है, और जो सही और अफजल तरीक़ा है, बेहतर तरीक़ा, वो ये है कि आप जैसे ही सजदे वाली आयत पढ़ें, तिलावत करें, तो सजदे वाली आयत पढ़ने के बाद आप कुरान मजीद को रख दें, बंद करके रख दें और फिर सीधे खड़े हो जाएं। ठीक है, सीधे खड़े होने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा सजदे में चले जाएं। और याद रखिए कि इसमें हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नमाज के लिए हम हाथ उठाते हैं ना कानों तक, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाहु अकबर कहकर सीधे सजदे में चले जाइए। सजदे की तस्बीहात 3 बार 5 बार 7 बार जितनी बार आप चाहे पढ़ लें, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाए। ठीक है, तो ये अफजल और बेहतर मसनून सही तरीक़ा है सजदे तिलावत के अदा करने का। ठीक है, तो इस तरह आप अदा कर सकते हैं। बेहतर ये कि जैसे ही सजदे के हाथ आ जाए ना, उसी वक्त आप सजदा कर लें, चाहे बैठे बैठे करें चाहे खड़े होकर, जिस तरह भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अफजल और बेहतर तरीक़ा भी मैंने आपको बता दिया। अब होता कभी ये है कि आप सजदे वाली आयतें यानी कई पारे आपको पढ़ना हो तो कईयों सजदे आ सकते हैं। तो जैसे जैसे सजदे के आयतें आते जाए, सजदे वाली आयत आएगी, फौरी आप सजदा करते चले जाएं। या नहीं तो मुकम्मल तिलावत करने के बाद भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी दुरुस्त है, कर सकते हैं। यानी मुकम्मल तिलावत करने के बाद जितने सजदे आए 2-3 आप पूरे एक साथ कर लें। और अगर किसी ने मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ा हो और अब तक सजदे ना किए हों और 14 के 14 सजदे भी बाकी हो, तो उसको चाहिए कि उसका भी तरीक़ा यही है कि सबसे पहले उस सीधे खड़े हो जाए और अल्लाहु अकबर कहकर सीधा सजदे में चले जाए। ठीक है, उसके बाद फिर सजदे की तस्बीह पढ़ें और फिर सजदे से उठें, फिर दूसरे सजदे में जाए। यानी एक सजदा करने के बाद खड़े नहीं होना है, यानी सीधा आप सजदे में गए, पहला सजदा करके फिर दूसरे सजदे के यानी उठकर बैठ जाइए। आप अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाइए, जैसा सजदे में पहले सजदे के बाद बैठते हैं, फिर दूसरे सजदे में जाएं, फिर इसी तरह आप 13 सजदे मुकम्मल करें। 14वें सजदे में आप अल्लाह अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाए। ठीक है, यह सही और बेहतर तरीक़ा है। और यानी खड़े होकर करना, फिर ये कहा बैठे बैठे भी बैठे हुए यार अभी तक मैंने 14 सजदे नहीं किए हैं, लाओ सजदे कर ले, तो बैठे बैठे भी आप कर ले सकते हैं। अल्लाह अकबर कहकर आप सजदे में जाएं और फिर तस्बीह पढ़ें और अल्लाह अकबर कहकर बैठे, फिर सजदे में जाए, फिर बैठे, फिर सजदे में जाए और बैठे। इसी तरह यानी अल्लाह अकबर कहते हुए और सजदे की तस्बीह, फिर अल्लाह अकबर
کہہ کر اٹھے اور پھر اسی طرح آپ مکمل 14 سجدے کر سکتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر سیدھا سجدے میں جانا، پھر مکمل 14 سجدے بیٹھے بیٹھے آپ کرتے جائیں۔ 14ویں سجدے میں آپ کو کھڑے ہو جانا، یہ بہتر طریقہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی پورے 14 کے 14 سجدے آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ تو امید ہے اچھے سے آپ کو قرآن مجید میں جو 14 سجدے ہیں اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کلپ کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔